भगवान शिव की पूजा में ये 3 चीजें भूल से भी न चढ़ाएं, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव, जिन्हें हम प्रेम और भक्ति भाव से भोलेनाथ कहते हैं, अपनी असीम कृपा से अपने भक्तों के समस्त कष्ट हर लेते हैं। उनकी उपासना में सच्चे मन और श्रद्धा का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो उनकी पूजा में वर्जित मानी गई हैं। यदि हम इन वर्जित चीजों का उपयोग करते हैं तो हमें पुण्य के स्थान पर अनजाने में पाप लग सकता है और हम कष्ट एवं दरिद्रता के भागी बन सकते हैं। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हमारी भक्ति में अनजाने में हुई त्रुटियां हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। मित्रों, भगवान शिव करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें उनकी पूजा के सही नियमों को जानकर उनकी कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए इस कथा के माध्यम से शिव भक्ति का सही मार्ग समझें और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव का उच्चारण करें, जिससे हमारी भक्ति और अधिक सशक्त और पवित्र हो सके। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी, जो भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहां एक विद्वान ब्राह्मण सत्यनारायण अपनी पत्नी सुमति और पुत्र विवेक के साथ रहते थे। सत्यनारायण भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते थे। उनके परिवार पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती थी। उनकी दिनचर्या में स्नान के बाद शिव जी का जलाभिषेक, फूल और बेलपत्र अर्पण करना था। उनकी पत्नी सुमति भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह भी प्रतिदिन घर की सफाई, रंगोली और तुलसी माता की पूजा करती थी। वही पास के हरिपुर गांव में हरिदास नामक ब्राह्मण अपनी पुत्री वंदना के साथ रहता था। वह भी नित्य शिव जी की पूजा करता था, लेकिन उसकी पत्नी कई वर्षों पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। हरिदास ने अपनी पुत्री वंदना को स्नेह और संस्कारों से पाला था और उसे मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मित्रों, अब धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन हरिदास उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आया। दर्शन के पश्चात जब वह रात के अंधकार में सुनसान मार्ग से लौट रहा था, तब अचानक उसकी भेंट सत्यनारायण से हुई। सत्यनारायण ने हरिदास को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हो गया। शिव भक्ति और धार्मिक विषयों पर उनकी चर्चा इतनी रोचक और गहन हो गई कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। फिर हरिदास सत्यनारायण के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुआ और उनकी सरलता और भक्ति ने उसके हृदय में एक नई ऊर्जा संचारित कर दी। धीरे धीरे दोनों की बातों ही बातों में गहरी मित्रता स्थापित हो गई। तब मित्रता की भावना से ओतप्रोत होकर सत्यनारायण ने हरिदास को अपने घर पर रुकने का आग्रह किया। उसने कहा, महाराज, आप मेरे घर पधारिए। हमारे घर पर आपके चरणों का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही हम शिव चर्चा को और विस्तार से कर सकेंगे। तब देर रात्रि होने के कारण हरिदास ने प्रसन्नता पूर्वक इस आमंत्रण को स्वीकार किया और सत्यनारायण के साथ उसके घर की ओर प्रस्थान किया। रात के गहरे अंधकार में भी उनके हृदयों में शिव चर्चा की ज्योति प्रज्वलित थी और यह संवाद शिव भक्ति के मार्ग को और अधिक दृढ़ करने का कारण बना, जिससे उनकी मित्रता प्रेम की भावना में बदल गई। जब वे दोनों सत्यनारायण के घर पहुंचे तो सुमति ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। उनके घर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था। सुमति ने प्रेम पूर्वक उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और फिर विवेक ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन परोसा और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। उसके विनम्र स्वभाव और अच्छे संस्कारों को देखकर हरिदास अत्यंत प्रभावित हुआ। भोजन के पश्चात जब वे विश्राम कर रहे थे, तब हरिदास की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में विचारों का सागर उमड़ रहा था। उसने विवेक की सेवा भावना, उसके मधुर स्वभाव और संस्कारों को देखा था, जिससे हरिदास का मन भावुक हो उठा और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मेरी वंदना को विवेक जैसा धर्मपरायण, विनम्र और समझदार जीवन साथी मिले तो कितना सुखद होगा। साथ ही सत्यनारायण का परिवार भी अत्यंत धार्मिक और प्रेम पूर्वक रहने वाला है। मेरी बेटी तो इस घर में राज करेगी।
ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया। मित्रों, एक बेटी के पिता के लिए और क्या चाहिए होता है? बस अपनी पुत्री का किसी योग्य वर के साथ विवाह होकर उसका घर बस जाए। संस्कारों से संपन्न, अपने पिता का आज्ञाकारी और शिव भक्ति में लीन पुत्र था विवेक। उसने कल्पना की कि यदि विवेक उसके जीवन का साथी बने तो दोनों मिलकर धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे के सहचर बनकर सुख दुख बांटेंगे। एक पिता के रूप में यह विचार उसके हृदय को अपार शांति दे रहा था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि उचित समय आने पर वह सत्यनारायण से इस बारे में अवश्य चर्चा करेगा। फिर रात्रि के गहरे अंधकार में वे दोनों गहरी नींद में सो गए, और जब अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तब हरिदास ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। सत्यनारायण और सुमति ने उसे स्नेहपूर्वक विदा करने की तैयारी की। विवेक ने भी पूरे आदर और सम्मान के साथ उनके प्रस्थान की व्यवस्था की। तभी हरिदास ने कुछ पल विचार किया और फिर सत्यनारायण से कहा, मित्र, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मित्र, कल रात से मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि यदि मेरे घर की लक्ष्मी वंदना और आपके सुपुत्र विवेक का विवाह हो जाए तो कितना उत्तम होगा। विवेक एक संस्कारी, धर्मपरायण और सुशील युवक है, और वंदना भी धार्मिक और सुसंस्कारी कन्या है। यह संयोग हमारे परिवारों को और अधिक निकटता में बांध देगा। तब सत्यनारायण और सुमति इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्य के साथ हर्ष से भर गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हरिदास जी, आपका प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह रिश्ता हमारे परिवारों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। तब विवेक भी अपने माता पिता की ओर देखने लगा और उनके अनुमोदन को देखकर वह भी प्रसन्न हुआ। फिर दोनों परिवारों ने एक योग्य मुहूर्त निकालने का निश्चय किया। तदनंतर कुछ दिनों बाद विद्वान पंडितों से परामर्श कर एक शुभ तिथि निश्चित की गई। विवाह की तैयारियां पूरे हर्षोल्लास से प्रारंभ हुईं। सत्यनारायण और हरिदास ने आसपास के पूरे गांवों में आमंत्रण भेजे और सभी सगे संबंधी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए। विवाह के दिन पूरे घर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। वंदना और विवेक का विवाह विधि विधान और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर सभी परिजनों और ग्रामवासियों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। मित्रों, विवाह के उपरांत जब विदाई का क्षण आया तो पूरे आंगन में एक भावुक वातावरण छाया। सुमति ने वंदना को गले लगाकर अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद दिया और हरिदास की आंखों में आंसू छलक आए। वंदना ने अपने पिता के चरण छूकर विदाई ली, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी व्यथा थी। विवेक ने अपनी नवविवाहित पत्नी का हाथ थामा और उसके साथ अपने नए घर की ओर चल पड़ा। मित्रों, जब वंदना अपने नए घर पहुंची तो घर में सभी ने उसका हर्षोल्लास से स्वागत किया। सुमति ने अपनी नई बहू को स्नेहपूर्वक घर की चौखट पर खड़ा किया और गृह प्रवेश की रस्में पूरी की। वंदना ने भी अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और उनकी सेवा का व्रत लिया। विवेक भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा उसकी हर बात का ध्यान रख रहा था। अब नई जिम्मेदारियों के साथ वंदना के हृदय में एक नया उत्साह और उमंग था। उसने पूरे समर्पण और प्रेम से अपने नए परिवार को स्वीकार किया। सत्यनारायण और सुमति को भी लगा कि भगवान शिव की कृपा से उनका घर अब और भी पूर्ण हो गया है। इस प्रकार विवाह के बाद प्रेम, श्रद्धा और पारिवारिक सौहार्द की एक नई गाथा प्रारंभ हुई। तब कुछ ही दिनों के बाद जब सावन मास शुरू हुआ तो सत्यनारायण और हरिदास ने एक साथ काशी की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत काशी के दर्शन करना उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के समान था। उन्होंने आवश्यक तैयारियां की और परिवार से आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर विवेक ने भी अपने आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु के आश्रम में कुछ समय बिताने का संकल्प लिया। वह अपने माता से अनुमति लेकर विद्या और दीक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम जाने की तैयारी करने लगा और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, कल मेरी अनुपस्थिति में तुम स्वयं भोलेनाथ की पूजा करना। यह मेरा निवेदन है कि अपने पूरे मन और श्रद्धा से भगवान की आराधना करना।
क्योंकि पूजा से मन को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन सावधान रहना, पूजा में कोई भूल न करना। शिव पूजा में विधि विधान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और आगे विवेक ने वंदना का हाथ थामते हुए कहा, वंदना, मैं कुछ ही दिनों के लिए गुरु के आश्रम जा रहा हूं, लेकिन मेरे न रहने पर तुम भगवान शिव की पूजा करना और मां का अच्छे से ख्याल रखना। भोलेनाथ की कृपा से ही हम सबका जीवन सुखमय है। पूजा से मन को शांति और शक्ति मिलती है, इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से आराधना करना। तब वंदना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आप चिंता न करें, मैं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करूंगी और उनके आशीर्वाद से आपके शीघ्र लौटने की प्रार्थना भी करूंगी। मित्रों, इतना कहकर वे दोनों अपने कक्ष में सोने के लिए चले। अब अगली सुबह प्रातः विवेक को आश्रम के लिए निकलना था, इसी कारण से वे रात्रि जल्दी ही सो गए। फिर अगली सुबह प्रातः वंदना और उसकी सास जल्दी से जागकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। सुमति गांव के मंदिर में भजन गाने और पूजा करने के उद्देश्य से निकल जाती है, और दूसरी तरफ वंदना ने स्नान करने के पश्चात पूजा की सामग्री एकत्र की और अपने घर के आंगन से कुछ फूलों, बेलपत्र और तुलसी के पत्तों को तोड़कर पूजा की थाली में सजाया और अपने पति को उठाने के लिए वह अपने कक्ष में चली गई। जब वह विवेक के पास गई तो उसकी सुंदर छवि, मनमोहक सुंदरता और सुगंध ने विवेक की कामुकता को जागृत कर दिया और उसने अपने सभी कार्यों को भूलकर अपनी पत्नी वंदना को गोद में ले लिया। अब उन दोनों के बीच प्रेम की वार्तालाप शुरू हो गई। तदनंतर कुछ पलों में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर ली। अब विवेक भी अपनी बुद्धि की विवेकता और कार्यों को भूल पत्नी के साथ समागम करता रहा। फिर कुछ ही समय के पश्चात वंदना वहां से निकल के अपने पूजा के कार्यों को संपन्न करने हेतु पूजा घर में प्रवेश करती है। उसने शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात स्नान किए बिना ही शिवलिंग को स्पर्श किया। मित्रों, वंदना एक संस्कारी बेटी तो थी, लेकिन पूजा पाठ में उसका मन अधिक नहीं लगता था। उसे पूजा के नियम और विधियां भी भली भांति ज्ञात नहीं थीं। विवेक के कहने पर उसने पूजा का संकल्प तो लिया, लेकिन वह असमंजस में थी कि सही विधि से पूजा कैसे की जाए। अब उसी अपवित्र अवस्था में ही वंदना ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, किंतु अज्ञानता और भावनात्मकता के कारण उससे पूजा में 3 बड़ी भूलें हो गईं। मित्रों, जब वंदना ने शिवलिंग का अभिषेक करने का निर्णय लिया तो उसने श्रद्धा से जल का कलश उठाया, लेकिन उसके मन में संशय था कि अभिषेक किस प्रकार किया जाना चाहिए, और उसने अनजाने में ही जल में दूध मिला दिया, यह सोचकर कि इससे भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होंगे, और बस एक साथ सभी मिश्रणों को उन पर चढ़ा दिया। मित्रों, वंदना वही कुछ समय पहले जब अपने बगीचे में गई थी तो उस सुबह उसने बेल फूलों के साथ साथ तुलसी के पत्ते भी पूजा की थाली में रखे थे, और उसने पूरे मन से पूजा करने का निश्चय किया, और उसने श्रद्धा से फूल, बेलपत्र और धूप दीप अर्पित किए। जब वह फूल चढ़ा रही थी तो उसने अपने बगीचे से तुलसी के पत्ते भी तोड़ लिए थे और उन्हें भी शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसने मन ही मन ऐसा सोचा कि तुलसी तो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे चढ़ाने से भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। इसके बाद वंदना ने प्रेम पूर्वक बेलपत्र और कुछ अन्य पुष्प चुने, लेकिन अनजाने में उसने चमेली के फूल भी तोड़ लिए थे। उसे भी उसने भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दिया। अब वह मन ही मन प्रसन्न थी कि वह पहली बार स्वयं भगवान शिव की पूजा कर रही है। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण वंदना ने उन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उनकी सुगंध से पूरा घर महक उठा। अब शिवलिंग के समक्ष बैठकर वंदना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भोलेनाथ के चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी पूजा स्वीकार हो गई हो, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह अज्ञानता में बहुत बड़ी भूल कर चुकी थी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक से घर का वातावरण विचित्र रूप से अशांत हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरे घर में अचानक एक भारीपन छा गया हो। दीपक स्वयं बुझ गया, जिससे वंदना का मन भय और चिंता से भर उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे।
उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी भूल का एहसास दिलाने आई हो। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और आंखों में भय मिश्रित पश्चाताप उमड़ पड़ा। उसने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। क्या मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई? उसने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि उसने शिवलिंग पर तुलसी पत्र और चमेली के फूल अर्पित किए थे और जल में दूध मिलाकर अभिषेक किया था। कहीं यह उसकी अज्ञानता का दंड तो नहीं? अब अनजाने में ही वंदना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ। मुझे पूजा की विधि का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची थी। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसकी अश्रुधारा शिवलिंग पर गिरने लगी, मानो उसका हृदय पूर्णतः पश्चाताप से भर गया हो। वहीं दूसरी ओर विवेक को अचानक तेज बुखार आ गया और वह उसी स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी तबीयत बिगड़ती देख वंदना की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसी समय जब वंदा की सास सुमति घर में वापस लौट आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र विवेक मूर्छित अवस्था में पड़ा है, मानो उसे लकवा मार गया हो। वह ठीक से अपनी आंखें भी खोल नहीं रहा था, जिसे देखकर सुमति अत्यंत क्रोध से भर गई और वह वंदना को भला बुरा कहने लगी और बोली, अरे नीच कुलटा, तूने अपने ही पति का घात किया है। बता, तुमने इसके साथ क्या किया है जिस कारण से यह मूर्छित पड़ा है? तूने तो अपने ही पति को मारने की कोशिश की है। तब वंदना कुछ बोलती, उससे पहले ही सुमति ने उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा, चल निकल जा मेरे घर से। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुझ जैसी पापी स्त्री को घर में रखने से पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। अब तेरे लिए इस घर के द्वार सदा के लिए बंद है। आइंदा अपना ये अपशकुनी मुख दिखाना मुझे। चल निकल यहाँ से। मित्रों, वंदना विनती करती हुई गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है जिससे मेरे पति के प्राणों को खतरा हो जाए। लेकिन सुमति ने घर का द्वार बंद कर लिया। अब वह बेचारी वंदना कर भी क्या सकती थी। तभी उसने निश्चय किया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और अपने पति की हत्या का पाप मुझ पर लगेगा। समाज के लोग तो मुझे पति की हत्यारीन के नाम से संबोधित करेंगे, इसीलिए अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा विचार करते हुए वह अपने घर से दूर एक नदी के किनारे जाती है, जहां एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहां जाकर वंदना शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसका हृदय ग्लानि से भर उठा। उसने कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे अनजाने में जो भी भूल हुई हो कृपया उसे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ। मुझे पूजा की विधियां ज्ञात नहीं थीं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची थी। कृपा करके मेरे परिवार को कष्टों से बचाइए और मेरे पति विवेक को शीघ्र स्वस्थ कीजिए। मित्रों, अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मन में केवल एक ही पश्चाताप का भाव था। उसने मन ही मन विचार करते हुए आत्महत्या करने का निश्चय किया और वहां से उठकर वह नदी की ओर बढ़ने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप कृपा करें और मेरी सारी उम्र मेरे पति को दान में दे दे। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती हूं। बस इतना कहकर उसने नदी में प्राण त्यागने हेतु छलांग लगा दी कि तभी एक चमत्कार हो जाता है। उसी शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वंदना को नदी से बाहर ले आते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो। आत्महत्या सबसे बड़ा और निंदनीय कृत्य है। अब तुमने अपने पश्चाताप से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुमने जो भूलें की थी उन्हें मैं क्षमा करता हूं। हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है। तुमसे जो भूल हुई थी वह तो अनजाने में हुई थी, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब वंदना कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और मेरे पति को मूर्छित हो गए हैं। मेरी एक ही कामना है कि मेरे पति शीघ्र ही ठीक हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे कन्या,
इस पाप का प्रायश्चित अब तुमने कर लिया है, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। तब वंदना कहती है, हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें और शिवलिंग को जल देने के तथा कौन सी चीजें अर्पण करना वर्जित माना जाता है, इस विषय में मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है, ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती, वैश्यावृत्ति की या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तब वंदना कहती है, हे प्रभु, अब मुझे आप शिवलिंग के नियमों के विषय में विस्तार से बताएं। तब शिव कहते हैं, हे कन्या, तो ध्यान से सुनो, मुझे प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना सबसे पवित्र माना जाता है। इससे जीवन में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से मन की शांति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और दही अर्पित करने से मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं। मुझे 3 पत्तों वाला बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसे जल से शुद्ध करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मुझे भस्म बहुत प्रिय है, यह मेरा महाकाल स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग पर केसर अर्पण करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। चावल, अक्षत, शिव पूजा में साबुत चावल का प्रयोग करना चाहिए, कटे फटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का लेप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। धतूरा और आंकड़े के फूल, शिव को धतूरा और आंकड़े के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। इन्हें अर्पित करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। शिवलिंग को भांग अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। सफेद फूल, शिव पूजा में सफेद फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं क्योंकि यह शांति और शुभता का प्रतीक है। शिवलिंग के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है, जिससे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जो चीजें शिव पूजा में वर्जित है उनके विषय में बताता हूं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते वर्जित हैं। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह माता लक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती है और शिव जी को यह स्वीकार नहीं है। केतकी और केवड़ा के फूल वर्जित हैं। शिव पूजा में केतकी और केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि ये शापित माने जाते हैं। साथ ही चमेली का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। नारियल का जल शिव पूजा में निषिद्ध माना जाता है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक अर्पित करें। भगवान शिव सन्यासी एवं वैरागी स्वरूप में हैं, इसलिए कुमकुम और रोली शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। यह सुहाग का प्रतीक होता है और शिव जी को केवल भस्म लगाई जाती है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, जो माता पार्वती की आराधना में प्रयोग होती है, लेकिन भगवान शिव जो कि सन्यासी हैं, उन्हें यह अर्पित नहीं की जाती है। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल चढ़ाना निषिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शंख भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इससे शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को सरसों या तिल का तेल अर्पित करना वर्जित है। शिव की पूजा करते समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शिव जी को सफेद, पीले और हल्के रंग के वस्त्र
अधिक प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है क्योंकि यह सौभाग्य और विवाह का प्रतीक है। शिवजी एक वैरागी देवता हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव को प्रातःकाल और संध्या समय जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोपहर के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अब आगे शिवजी कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब तुम अपने घर वापस चली जाओ और तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वंदना शिवजी को बारंबार प्रणाम करती हुई वापस अपने घर को लौटती है। वहीं दूसरी ओर जब संध्या समय को सत्यनारायण घर लौटे और स्थिति देखकर चिंतित हो गए। सुमति को रोते देख उनका हृदय भर आया। उन्होंने उससे स्नेहपूर्वक पूछा, सुमति क्या हुआ? लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। जब उन्होंने अपने मूर्छित हुए बेटे विवेक को देखा तो उसके मुख में काशी से लाया गंगा जल डाल दिया और भगवान शिव की आराधना की, जिससे वह तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद सत्यनारायण ने तुरंत गंगा जल से शिवलिंग को पुनः स्नान कराया, उचित विधि से पूजा की और भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। विवेक और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे महादेव, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। भविष्य में मैं पूरी श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार आपकी आराधना करूंगा। तभी उसी स्थान पर वंदना भी आ जाती है और देखती है कि उसका पति एकदम स्वस्थ है। फिर वंदना ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, मुझसे पूजा में कुछ गलतियां हो गईं। मैंने अनजाने में शिवलिंग पर तुलसी पत्र और चमेली के फूल चढ़ा दिए और जल में दूध मिलाकर अभिषेक कर दिया। मुझे पूजा की सही विधियां ज्ञात नहीं थी। कृपया मुझे क्षमा करें। अब सत्यनारायण ने स्थिति को समझते हुए उसे स्नेह से सांत्वना दी और कहा, बेटी, पूजा में मन और भक्ति का होना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सही विधि का ज्ञान भी आवश्यक है। चिंता मत करो, हम भगवान शिव से क्षमा याचना करेंगे। वे बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की भावनाओं को समझते हैं। जैसे ही उन्होंने क्षमा याचना की, वहां का वातावरण शुद्ध और शांत हो गया। विवेक का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और पूरे घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। सुमति ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वंदना ने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में पूजा में सावधानी रखेगी और अपने पिता से सही विधि सीखकर भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करेगी। तो मित्रों, जो भक्त सही विधि से पूजा करता है, उस पर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। ये कथा यह भी सिखाती है कि अज्ञानता में हुई भूल को सुधारने का साहस रखना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।